Hi guys, welcome back to DMA Learning Point. So we are gonna continue with the next topic, the next problem only of your admission of a partner. तो आज एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का सेकंड प्रॉब्लम करेंगे। जो लास्ट क्लास में हम लोग राम रहीम पीटर का करे थे, अब ये बार हम लोग अमर अकबर एंड एंथनी का करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, अमर एंड अकबर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:2 4:3 रेस्पेक्टिवली। ओके, दे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2020 वाज एज अंडर। तो यहाँ पर अमर और अकबर दोनों पार्टनर्स हैं जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है। लाइबिलिटीज अमाउंट असेट और अमाउंट ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन करे हुआ रहेगा। सो यहाँ पर ऑन दी अबाउट डेट एंथनी वाज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, अभी यहाँ पर दोनों पार्टनर्स अमर और अकबर है, जिसके पास अभी थर्ड पार्टनर ज्वाइन होने वाला है एंथनी। ओके, तो अब जब एंथनी जब बिजनेस में आएगा तो लाजमी सी बात है उसको 35,000 का कैपिटल और 20,000 का गुडविल लाना है। ओके, और मैंने ऑलरेडी ये भी बताया था कि अपन को ये 1/4 जो भी 1/4 शेयर देगा उससे कोई भी कंसिडरेशन नहीं करना है। ठीक है, अभी यहाँ पर एंथनी शुड ब्रिंग 35,000 एज कैपिटल एंड 20,000 एज गुडविल इन कैश। अभी यहाँ पर रहेगा लैंड टू बी वैल्यू 20,000, मशीनरी वैल्यूड एट 23,000, स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड 10%, प्रोवाइड फॉर बैड डेब्ट्स 1,300, पास जनरल नेसेसरी जनरल एंट्रीज लेजर अकाउंट एंड गिव न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। ओके, तो लास्ट क्लास में देखे थे कि भाई आपका पार्टनरशिप अकाउंट टोटल 5 अकाउंट्स में कंप्लीट करना है। फर्स्ट अकाउंट आपका रिवैल्यूएशन रहेगा। ठीक है, अभी रिवैल्यूएशन अकाउंट के लिए आपका फॉर्मेट किस तरीके से रहेगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड। और रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसा बनाएंगे, बेस्ड ऑन एडजस्टमेंट्स। जो नीचे एडजस्टमेंट देगा, जैसे कि ये एडजस्टमेंट्स जो दिया, इसी के बेसिस पे आपको क्या करना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर एडजस्टमेंट्स में आपको मैं ऑलरेडी बताया था कि जब भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे इसमें नया पार्टनर का कैपिटल और गुडविल नहीं लेना। कभी भी याद रखिए आप कि जब भी हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, दिस न्यू पार्टनर कैपिटल वोंट बी कंसीडर्ड एज वेल एज द गुडविल। ओके, तो अभी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में जो असेट्स के वैल्यू कम हो रहे हैं और डेबिट साइड लिखना है, और जो बढ़ जा रहे हो क्रेडिट साइड लिखना है। ओके, अभी देखो यहाँ पर फर्स्ट वाला तो आप एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, सेकंड वाला एडजस्टमेंट देखो, लैंड बी वैल्यूड एज 20,000। ओके, तो पहले आप यहाँ चेक करेंगे फिर बाद में यहाँ पर आएंगे। तो पहले आप देखो लैंड की वैल्यू यहाँ पर 15 है। ओके, यहाँ पर कितना है, 15,000 है, और यहाँ पर नीचे क्या बोला है, 20,000। 15,000 से वैल्यू यहाँ पर 20,000 बता रहा है, तो इट मीन्स दैट वैल्यू यहाँ पर डिक्रीज नहीं हुई, इंक्रीज हुई। राइट, तो यहाँ पर 15,000 है और यहाँ पर 20,000 है। राइट, 15 से यहाँ पर वैल्यू 20 हो गई, इट मीन्स 5,000 वैल्यू इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैं बताया था आपको कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड जो वैल्यू डिक्रीज हो रही वो लिखना है और क्रेडिट साइड जो वैल्यू इंक्रीज हो रही वो लिखना है। अभी जैसे कि यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, तो क्या इंक्रीज हुआ, लैंड। ओके, लैंड का कितना वैल्यू इंक्रीज हुआ, 5,000। ओके, तो 20,000 था, माइनस करेंगे 15,000 तो आएगा 5,000। डायरेक्टली आप 5,000 भी लिख सकते हैं जो कि इंक्रीज हुआ सो है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है मशीनरी टू बी वैल्यू 23,000। ओके, तो पहले यहाँ चेक करके फिर यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर एक्चुअल मशीनरी कितना है, 25,000, और यहाँ पर कितना है, 23,000। तो 25 से वैल्यू 23 पर आ गई, इट मीन्स वैल्यू डिक्रीज होगी। ओके, जो चीज़ डिक्रीज हो रही है वो डेबिट साइड लिखेंगे, डी फॉर डेबिट, डी फॉर डिक्रीज। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे टू मशीनरी, कितना डिक्रीज हुआ, वैल्यू 25,000 था। राइट, उसमें से 23,000 क्वेश्चन में बताया, तो 2,000 वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज हो गई। ओके, फिर नेक्स्ट है स्टॉक टू बी डेप्रिशिएटेड 10%। ठीक है, जो भी डेप्रिसिएशन रहेगा, डी फॉर डेबिट, डी फॉर डेप्रिसिएशन, ये आपके डेबिट साइड ही आएगा। टू स्टॉक अकाउंट, कितना है स्टॉक यहाँ पर, 24,000 इंटू 10%, दैट विल बी इक्वल्स टू 2,400। नेक्स्ट, प्रोवाइड फॉर बैड डेब्ट्स 1,300। ओके, सी डी फॉर डेबिट, डी फॉर डेप्टार्स, जितने भी डेप्टार्स की चीज़ें रहेंगे आप यहाँ पे डेबिट साइड ही लिखेंगे। तो कोई भी चीज़ इंक्रीज हो रही तो ये क्रेडिट साइड लिखेंगे, बाकी का पूरा रिमेनिंग आप डेबिट साइड लिखेंगे, और जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो क्रेडिट साइड। अभी यहाँ पर आपको टोटल करना है, तो आप देखो यहाँ पर डेबिट साइड टोटल 5,000 कितना है, 700, और क्रेडिट साइड टोटल आ रहा है 5,000। ठीक है, अब इस बार लास्ट प्रॉब्लम में क्या हुआ था, डेबिट साइड टोटल कम आया था, बट इस बार यहाँ पर डेबिट साइड टोटल ज़्यादा आ रहा है। ओके, तो कितना है टोटल, 5,700, और यहाँ पर भी 5,700। अभी यहाँ पर माइनस करेंगे दोनों टोटल्स को, तो 700 आ रहा है। तो ये जो 700 है ये लॉस है, तो ये लॉस क्रेडिट साइड आया तो हमेशा लॉस रहेगा। ठीक है, तो क्रेडिट साइड अभी कम है टोटल, इसलिए वो लॉस रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू लॉस अकाउंट, कितने का लॉस आया, 700 का लॉस आया। ठीक है, अभी दो पार्टनर्स है हमारे पास, अमर है, ठीक है, 700 इंटू, उसके बाद अकबर है हमारे पास 700 इंटू। ओके, रेशियो क्या है हमारे पास, 4:3।
Okay, 4:3 means 4 plus 3 7, 4/7, 3/7. So first partner will be 4/7 and the next partner will be 3/7. Okay, 7 ones are 7, 7 ones are 700, 100 fours are 400. Again same 7 ones are, then 7 ones are 100 threes are 300. Okay, 400 plus 300 700. Okay, जो भी लॉस या प्रॉफिट आएगा आप यहाँ पर आउटसाइड कॉलम में लिखेंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और रेशियो के डिवीजन आप इनर कॉलम में लिखेंगे। ये आपका फर्स्ट अकाउंट हो गया। सेकेंड अकाउंट तो जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेकेंड अकाउंट जिसमें 5 एंट्रीज आने वाले हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में मैं आपको बताया था 5 एंट्रीज कौन से एक बार आपको चेकआउट कर लेना है। ठीक है, अभी फर्स्ट एंट्री जो भी न्यू है एक बार चेक कर लो। फर्स्ट एंट्री आपकी रहेंगी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। हम जो अकाउंट बना रहे हैं ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, जिसके अंदर 5 एंट्रीज रिकॉर्ड होते हैं। पहली एंट्री रहती है बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओके, बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब जो हम कैपिटल्स का अकाउंट बना रहे हैं ना, उसी के कैपिटल्स लेना है। यहाँ पर अमर का 40,000 है, अकबर का 30,000 है, राइट, और एंथनी का कितना है 35। अभी यहाँ पर देखो अमर का कितना है 40, अकबर 35, ओके सॉरी अकबर 30 है और नेक्स्ट पार्टनर का कितना है 35। ये जो नया पार्टनर है एंथनी, आप इसका सेपरेटली भी लिख सकते हैं, बाय बाय अकाउंट बोल के सेपरेट भी लिख सकते हैं, या तो एक ही उसमें लिखेंगे तो बेहतर रहेगा, बिकॉज आप कंफ्यूज नहीं होते। बाय बैलेंस बॉटम लिखकर आप तीनों पार्टनर्स के कैपिटल एक साथ लिख देंगे, दैट विल बी मच ईजियर। ओके, अब सेकेंड वाला पार्ट देखेंगे। अब सेकेंड एंट्री क्या है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या है आपकी, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। अभी हमारे प्रॉफिट नहीं आया है। ओके, प्रॉफिट आया तो डेबिट साइड लिखते थे, अभी लॉस आया तो ये जो लॉस आया आपको फर्स्ट अकाउंट का, ये लॉस यहाँ पर कंसिडर करेंगे डेबिट साइड। ओके, मैक्सिमम एंट्रीज क्रेडिट साइड होते हैं, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है, बट इस बार लॉस आने की वजह से ये एंट्री यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही। तो यहाँ पे लिखेंगे टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। ओके, अब लॉस है तो 700 का लॉस आया, दोनों पार्टनर्स के बीच में शेयर करें। अमर को 400 का लॉस आया, अकबर को 300 का लॉस आया। ये सेकेंड एंट्री की। थर्ड एंट्री जो कन्फर्म रहती है आपकी जनरल रिजर्व। ओके, थर्ड एंट्री हमेशा देगा क्वेश्चन में जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व। ठीक है, जनरल रिजर्व कितना है देखिए आपका 14,000 इंटू रेशियो कितना था आपका 4/7 और एक 3/7, राइट, 4/7 एंड 3/7। तो अभी यहाँ पर करेंगे 4/7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0 0 0, 4 2 जा 8। ओके, सी हियर 14,000 में से 8,000 अमर के पास चले जा रहा है, बचता कितना है 6,000 अकबर को दे देंगे और थर्ड पार्टनर का कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं रहेगा, थर्ड पार्टनर को कुछ नहीं देंगे, जनरल रिजर्व है। ठीक है, अगर आप आगे कंटिन्यू करके देखना चाहें तो वो भी कर सकते हैं आप। 3/7 है, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 0, 4 2 3 2 जा 6, सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट थर्ड एंट्री जनरल रिजर्व की है। फोर्थ एंट्री क्या है, पीएनएल अकाउंट। पीएनएल अकाउंट मतलब यहाँ पर ये देगा, जनरल रिजर्व के नीचे देगा, बहुत रेयर केसेस पे आएगा। अभी तो एंट्री नहीं है तो वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर देगा तो वो रिकॉर्ड करेंगे। फिर लास्ट एंट्री आपकी क्या रहेगी, गुडविल बाय गुडविल अकाउंट। ठीक है, अभी गुडविल कितना दिया है देखो आपके क्वेश्चन में यहाँ पर 28,000। ओके, तो ये 28,000 दोनों पार्टनर्स के बीच में शेयर करेंगे। 28,000 इंटू 4/7, 7 1 जा 7, देन 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 0 4 4 जा 16। 28,000 में से 16 इसको जा रहे हैं तो रिमेनिंग बचा है कितना 12,000 आप जो है अकबर को दे देंगे एंड थर्ड पार्टनर का कुछ भी काम नहीं रहेगा। ठीक है, अभी इन सबको टोटलिंग करेंगे। यहाँ पर इसका टोटल आपको आ रहा है 64,000, देन इसका टोटल आपको आएगा 48,000 एंड इसका डायरेक्टली आप लिख लेंगे 35,000। ठीक है, अभी क्या हुआ था लास्ट प्रॉब्लम में, ये बैलेंस हम क्या करे थे, कैरी डाउन करे थे। ठीक है, बट इस बार यहाँ पर ये लॉस है, तो लॉस है तो दोनों को माइनस करके लेना है। ठीक है, अभी 64,000 अमर का है और लॉस 400 का है। ठीक है, 64,000 में से 400 माइनस करके लिखेंगे तो उसको हम बोलेंगे बैलेंस कैरी डाउन। To balance carried down, 64,000 minus 400, it will be 63,600. Then 48,000 minus 300, 47,700. एंड इसका तो कुछ भी नहीं है, थर्ड पार्टनर का एज इट इज आप कॉपी करेंगे 35। देन अगेन सेम टोटल हो जाएगा, राइट, 64,000, 48,000 एंड 35,000। अभी ये जो रहेगा आपका न्यू पार्टनर का कैपिटल जो आप बैलेंस शीट में कंसीडर करेंगे। अभी थर्ड अकाउंट क्या है, आपको बताया था कि कैश नहीं तो बैंक अकाउंट बनेगा, तो आप जैसे यहाँ पे कैश अकाउंट है तो आप कैश अकाउंट बना लेंगे। इसमें 3 एंट्रीज आएंगी। ओके, तो पहली एंट्री हमेशा कौन सी आती है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो आपकी आप कैश अकाउंट बना रहे तो उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे 5,000 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या है 5,000 रुपीज़। नेक्स्ट और उसके बाद क्या है, न्यू पार्टनर का कैपिटल। न्यू पार्टनर कौन है, एंथनी। तो एंथनी का कैपिटल कितना है यहाँ पे, एंथनी कितना लेकर आता है 35,000। ओके, उसके बाद एंथनी का गुडविल। ओके, एंथनी गुडविल, तो एंथनी का गुडविल कितना है 28,000। ओके, ये 3 एंट्रीज कंफर्म आते हैं एवरी प्रॉब्लम में, ये 3 एंट्रीज आएंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी न्यू पार्टनर का कैपिटल है उसका अमाउंट और गुडविल लेंगे। ठीक है, तो आप ऐड करो 30 40 एंड 68,
ओके, तो यहाँ पर 68,000 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा तो क्या रहता, बाई बैलेंस कैरी डाउन 68,000 एंड हियर ऑल्सो 68,000। ओके, फोर्थ अकाउंट। अभी फोर्थ अकाउंट की तरफ पढ़ेंगे तो अभी गुडविल अकाउंट रहता है, जो कि बहुत सिंपल है। जो लास्ट अकाउंट आपने बनाया है यहाँ पे गुडविल 16,000 एंड 12,000, वही आप लिखेंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे टू अमर अकाउंट, जो कि आप शेयर करें 16,000, टू अकबर अकाउंट जो कि रहेगा 12,000, ऐड करेंगे तो दोनों को आ जाएगा 28,000। नेक्स्ट यहाँ पर तो कुछ नहीं है, तो बाई बैलेंस कैरी डाउन 28,000 एंड यहाँ पर भी आ जाएगा 28,000। ओके, अब बैलेंस शीट की तरफ चलेंगे। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, क्रेडिटार्स। ओके, क्रेडिटार्स कितना है, क्रेडिटार्स आपका 20,000। ओके, क्रेडिटार्स आपका कितना है 20,000। अभी नेक्स्ट क्रेडिटार्स हो गया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है 5,000। ठीक है, जनरल रिजर्व, अभी आप जब भी बैलेंस शीट बनाएंगे जनरल रिजर्व कंसीडर नहीं करेंगे गाइस, ऑलरेडी आप यहाँ पर सेकेंड अकाउंट में बना दिए, सो आप कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाएंगे आप कैपिटल्स। कैपिटल्स में तीनों पार्टनर्स अमर, अकबर एंड एंथनी। अभी जो आप 40-30 देख रहे हैं, ये वाले कैपिटल्स नहीं लेना है आपको, ठीक है, ये आपके ओल्ड कैपिटल्स हैं। अभी जो आपको आंसर आया है यहाँ पर 63,600, 47,700 एंड 35, ये आपको कंसीडर करना है, ये आपके न्यू कैपिटल्स है। कभी भी याद रखो ऑल पार्टनर्स में ये कैपिटल्स आप लेंगे, कब लेंगे, जब आप ऑल पार्टनर्स का बना लेंगे। ये कैपिटल्स आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटीज के कॉलम में आएगा। ठीक है, अब लायबिलिटीज के कॉलम में एक का पार्टनर का कितना है हमारे पास 63,600, देन 47,700, न्यू पार्टनर का कितना है 35,000। ओके, अभी इन तीनों का ऐड करके लिखेंगे 0, 0, 7 + 6 13, 10, 15, 16, 10, 13, 14, 1,46,300। ओके, नाउ ये हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाएंगे कैश। अभी एसेट्स के कॉलम में आ जाएंगे। एसेट्स में क्या है, कैश का अमाउंट ये वाला नहीं लेंगे, ऑलरेडी आप पीछे करें। कैश का अमाउंट आपको कितना आया था 68,000। ठीक है, ये वाला अमाउंट आप कंसीडर करेंगे। ठीक है, कैश 68,000। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल हाउ मच 12,000। डेप्टार्स, ठीक, डेप्टार्स के ऊपर एडजस्टमेंट है। ओके, डेप्टार्स 28,000 था, यहाँ पर आपको बताया है ये प्रोवाइड फॉर बैड डेब्ट्स 1,300। ओके, 1,300 आपको माइनस करके लेना है। माइनस करेंगे आप 1,300। ओके, माइनस करके लिखेंगे 1,300, तो आंसर आएगा 26,700। ओके, फिर नेक्स्ट आप आंसर, अभी नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, स्टॉक के ऊपर भी आप एडजस्टमेंट करें। राइट, स्टॉक कितना है आपका 24,000। ठीक है, इसके ऊपर क्या एडजस्टमेंट था, डिप्रिशिएट स्टॉक बाई 10%। राइट, स्टॉक का कितना था 10% आप निकालें तो माइनस करेंगे तो 21,600 आएगा। नेक्स्ट मशीनरी। ओके, मशीनरी पर कुछ भी एडजस्टमेंट है इधर 23,000 दिया है। राइट, तो एक्चुअल मशीनरी यहाँ पर कितना है 25,000। ओके, सी हियर 25,000 की मशीन है, इस पर वैल्यू 2,000 डिक्रीज हुई। ओके, ऑलरेडी हम यहाँ पर करें। राइट, सी हियर मशीन की वैल्यू आप कितनी है, यहाँ पे डिप्रीशिएट हुआ 2,000, तो अभी आप यहाँ पर क्या करेंगे 2,000 रुपीज़ माइनस करेंगे, तो माइनस इधर 2,000 करेंगे तो कितना आएगा 23,000। ओके, उसके बाद लैंड कितना है 15,000। लैंड 15,000, इसके ऊपर 5,000 वैल्यू बढ़ गया। राइट, 15 है, यहाँ पर कितना है 20, तो 15 से 5,000 रुपीज़ वैल्यू बढ़ गई, तो अब यहाँ पर 28,000 हो जाएगा। अभी ऐड करेंगे इसको। ठीक है, तो 1,46,300, 20,000 एंड 5,000, 0, 0, 3, 11, 7, 1, 1,71,300। ओके, अभी नेक्स्ट इसका करेंगे 68,000 प्लस 12,000 प्लस 26,700, 21,600, 23,000, then 20,000. Okay, 0, 0, 7 plus 6, 13, 8 plus 2, 10, 11, 12, 15 plus 6, 21, 6 plus 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 plus 2, 15, 15 plus 2, 17. आगे आंसर बराबर, so answer is 1,71,300. Okay, this is the procedure for calculating or finding admission of a partner balance sheet or इन अ सिंपल वे आई कैन से यू। ठीक है, ये सिंपल वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार लास्ट वीडियो भी आप चेकआउट करो और ये वाला भी वीडियो चेकआउट करो। ठीक है।